ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पटेरिया। सभी पढ़ें सभी बढ़ें। इन द प्रीवियस लेक्चर ऑफ द करंट अफेयर्स वी विल डिस्कस अबाउट द राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय निधन नियुक्तियाँ और जो भी चर्चित व्यक्तित्व हैं, पद्म पुरस्कार, पद्म विभूषण और पद्मश्री के बारे में हम लोगों ने चर्चा की। आज के लेक्चर में हम नवीनतम खेल कूद और जो पुरस्कार मिलते हैं खेल कूद में उसकी चर्चा करेंगे। तो मैं लेक्चर को बिना समय गवाए स्टार्ट करता हूं। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। 30वां एड्रियाटिक पर्ल टूर्नामेंट हुआ है। भारत के युवा मुक्केबाजों ने मोंटेनेग्रो के बुडवा शहर में आयोजित 30वें एड्रियाटिक पर्ल टूर्नामेंट में भारतीय महिला टीम ने कुल 10 पदक, जिसमें 5 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया है। भारत के विजेताओं की सूची में मैं चर्चा करता हूं। बेबी रोजी साना चानू 51 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक, अरुंधति चौधरी 69 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक, अल्फिया पठान 81 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक, टी सना माचा चानू 75 किग्रा में स्वर्ण पदक, विनका 60 किग्रा में स्वर्ण पदक, राज साहिबा 75 किग्रा में रजत पदक, गीतिका 48 किग्रा में रजत पदक और लकी राणा 64 किग्रा में रजत पदक एवं प्रीति 57 किग्रा में कांस्य पदक और नेहा ने 54 किग्रा में कांस्य पदक प्राप्त किया। अब दूसरे खेल की बात करते हैं, टेनिस की। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में खेला गया। 21 फरवरी 2021 को सर्बिया के स्टार टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने रूस के डेनियल मेदवेदेव को 7-5, 6-2 और 6-2 से हराकर 9वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है और यह नोवाक जोकोविच का 18वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। नाओमी ओसाका बहुत ही पॉपुलर हस्ती रही। इसमें जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने 20 फरवरी 2021 को जेनिफर ब्रैंडी यूएसए को हराकर ऑस्ट्रेलियाई ओपन टूर्नामेंट का महिला एकल का फाइनल मैच जीतकर अपने खिताब अपने नाम कर लिया है। तो पुरुष एकल में सर्बिया के नोवाक जोकोविच विजेता रहे और डेनियल मेदवेदेव रूस के उप विजेता रहे और महिला एकल में नाओमी ओसाका जापान की विजेता रहीं और जेनिफर ब्रैंडी यूएसए की उप विजेता रहीं। इसी प्रकार से पुरुष युगल में इवान डोडिंग जो कि क्रोएशिया के हैं और फिलिप पेलासेक जो कि स्लोवाकिया के हैं, ये विजेता रहे और राजीव राम यूएसए के और जो सलीम बरी ग्रेट ब्रिटेन के ये उप विजेता रहे। महिला युगल में एलिस मर्टेंस बेल्जियम की और आरेना सबालेंका बेलारूस की विजेता रहीं और बारबुरा केचरिकोवा और कटेरिना सीनाकोवा चेक गणराज्य की ये उप विजेता रहीं। मिक्स्ड युगल में राजीव राम यूएसए से और बारबोरा क्रेजिकोवा चेक गणराज्य से विजेता रहीं और मैथ्यू एब्डेन और सामंथा स्टोसुर ऑस्ट्रेलिया के थे खिलाड़ी जो कि उप विजेता रहे। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2020-21 17 दिसंबर 2020 से 19 जनवरी 2021 के मध्य इस ट्रॉफी का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया है और यह ऑस्ट्रेलिया और भारत के मध्य खेली जाने वाली एक टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला है। भारत ने इस श्रृंखला को 2-0 से जीत लिया है। इसमें विजेता भारत, उप विजेता ऑस्ट्रेलिया और सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी मार्नस लाबुशेन ने 426 रन और सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी पैट कमिंस ने 21 विकेट लिया। इस प्रकार से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जो देश ने भाग लिया उसमें पहला है भारत, दूसरा ऑस्ट्रेलिया और इसके जो ऑर्गेनाइजर थे वो बीसीसीआई और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया थी और ये टेस्ट मैच था। इसका पहला टूर्नामेंट 1996-97 भारत में लिया गया था और अंतिम टूर्नामेंट 2020-21 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ है और इसमें भारत ने ये खिताब जीत लिया है, जिसमें सर्वाधिक रन सचिन तेंदुलकर ने 7262 और सर्वाधिक विकेट अनिल कुंबले ने 111 अभी तक नामित किया है। इसी प्रकार से सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 का आयोजन 10 जनवरी 2021 से 31 जनवरी 2021 के मध्य खेला गया। इस ट्रॉफी को तमिलनाडु की टीम ने बड़ौदा को 7 विकेट से हराकर जीत लिया है, जिसका आयोजन स्थल भारत था और इसमें कुल 38 टीमें शामिल थी, जिसका विजेता तमिलनाडु और उप विजेता बड़ौदा था। प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच मणिमरन सिद्धार्थ को और सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी तमिलनाडु के ही एम जगदीशम और सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी बिहार के आशुतोष समन को मिला है। टी10 टूर्नामेंट 7 फरवरी 2021 को अबू धाबी में टी20 टूर्नामेंट का मैच खेला गया।
और इसमें नॉर्दर्न वॉरियर्स ने दिल्ली बुल्स को हराकर चैंपियन बन गए। और नॉर्दर्न वॉरियर्स इससे पहले 2018 के टूर्नामेंट के फाइनल मैच जीत चुके हैं। इस प्रकार से अगले खेल की चर्चा करते हैं शतरंज की। शतरंज में FIDE ऑनलाइन विश्व कैडेट और यूथ शतरंज चैंपियनशिप 2020 में अंडर 18 पुरुष में विजेता हैं निहाल सरीन जो कि भारत के हैं, और क्रमशः उप विजेता शांत सरगसियान जो कि आर्मेनिया के, अंडर 14 पुरुष में डी गुकेश जो कि भारत के, और उप विजेता बोलोदर मुर्जिन जो कि रसिया के हैं। अंडर 16 महिला में रक्षिता रवि जो कि भारत की हैं, और उप विजेता साग यूसिन जो कि चाइना की है। और इसी प्रकार से विश्व अंडर 10 में मिन्मोय राजखोवा ने कांस्य पदक भी जीता है। योनेक्स थाईलैंड ओपन 2021 बैडमिंटन प्रतियोगिता सुपर 1000, इस टूर्नामेंट का आयोजन 12 से 17 जनवरी 2021 को बैंकॉक में हुआ था, और ये 2021 का पहला बैडमिंटन टूर्नामेंट है। इसमें पुरुष एकल में विक्टर एक्सेल्सन डेनमार्क ने जीता, और महिला एकल कैरोलिना मारिन स्पेन ने जीता है। पुरुष युगल में ली यांग और वांग ची लिन ताइवान के, और महिला युगल में ग्रसिया पोली और अप्रियानी रहायू ये इंडोनेशिया के जिन्होंने जीता। और मिक्स्ड युगल का खिताब इसमें जीता है डेकापोल पुआ राणू करो और सैपश्री तेरतनचाई थाईलैंड ने जीता है। शूटिंग की प्रतियोगिता की बात करें तो एशियन ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप, ये ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने 11 पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया है, जिसका आयोजन कुवैत शूटिंग फेडरेशन द्वारा किया गया है। इसके विजेताओं का क्रम देखें तो सौरभ चौधरी स्वर्ण पदक पुरुष वर्ग में 10 मीटर एयर पिस्टल, और दिव्यांश सिंह पवार स्वर्ण पदक पुरुष वर्ग में 10 मीटर एयर पिस्टल, और कियान चेनाई स्वर्ण पदक पुरुष वर्ग टैप स्पर्धा में, और राजेश्वरी कुमारी स्वर्ण पदक महिला वर्ग टैप स्पर्धा में प्राप्त किया। और अर्जुन बाबूता रजत पदक पुरुष वर्ग 10 मीटर एयर पिस्टल में, और श्रेयसी सिंह रजत पदक महिला वर्ग ट्रैप स्पर्धा में। और मनु भास्कर कांस्य पदक महिला वर्ग 10 मीटर एयर पिस्टल, और सर्वजोत सिंह कांस्य पदक पुरुष वर्ग 10 मीटर एयर पिस्टल में प्राप्त किया। और दीपक कुमार कांस्य पदक पुरुष वर्ग 10 मीटर एयर पिस्टल में प्राप्त किया। और पृथ्वीराज टोडीमन कांस्य पदक पुरुषों की ट्रैप स्पर्धा में, और मनीषा कीर कांस्य पदक महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा में प्राप्त किया। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की दिसंबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH ने नवीन रैंकिंग जारी की है, जिस रैंकिंग के अनुसार हम देखते हैं कि भारत का दर्जा 2020 में चौथे स्थान पे, बेल्जियम का पहला स्थान, ऑस्ट्रेलिया दूसरे पे, और नीदरलैंड तीसरे पे बना हुआ है। ये पुरुष हॉकी टीम की रैंकिंग है। और वहीं महिला हॉकी टीम रैंकिंग की बात करें तो भारत 9वें स्थान पे, नीदरलैंड पहले पे, अर्जेंटीना दूसरे पे, और जर्मनी तीसरे स्थान पे है। भारत में 8 खेलों की इंडिया स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई। यहाँ दोस्तों ध्यान दीजिएगा, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में इसमें पूछा जाएगा कि भारत में 8 खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की है, जिसमें पहला है स्टेट स्पोर्ट्स एकेडमी IG स्टेडियम कोहिमा नागालैंड, दूसरा है खुमान लंपक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इम्फाल मणिपुर, तीसरा है सांगिलाडेन स्पोर्ट्स एकेडमी चिंपू ईटानगर अरुणाचल प्रदेश, चौथा है राजीव गांधी स्टेडियम आइजोल मिजोरम, पांचवा है रीजनल स्पोर्ट्स स्कूल हाकिमपेट तेलंगाना, और छठवां है कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर उड़ीसा, सातवां है श्री जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय युवा केंद्र बेंगलुरु कर्नाटक, और आठवां है GV राजा सीनियर सेकेंडरी स्पोर्ट्स स्कूल तिरुवनंतपुरम केरल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 8 खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना। जो भी अभी एग्जाम्स होने वाले हैं RO PCS और SSC के कोई भी पेट एग्जाम्स, इसमें आपको ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। पहला सेंटर ऑफ खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्पोर्ट्स स्टेट स्पोर्ट्स एकेडमी IG स्टेडियम कोहिमा नागालैंड, दूसरा खुमान लंपक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इम्फाल मणिपुर, तीसरा है सांगी लाडेन स्पोर्ट्स एकेडमी चिंपू ईटानगर अरुणाचल प्रदेश, और चौथा है राजीव गांधी स्टेडियम आइजोल मिजोरम, पांचवा है रीजनल स्पोर्ट्स स्कूल हाकिमपेट तेलंगाना, छठा है कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर उड़ीसा, और सातवां है श्री जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय युवा केंद्र बेंगलुरु कर्नाटक, आठवां है GV राजा सीनियर सेकेंडरी स्पोर्ट्स स्कूल तिरुवनंतपुरम केरल। इस प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब हम आगे बढ़ते हैं कि नेशनल बास्केटबॉल लीग में टीम को निर्देशित करने वाली पहली महिला कोच का हम वर्णन करते हैं। पूर्व बास्केटबॉल खिलाड़ी बेकी हेमान किसी नेशनल बास्केटबॉल प्रतियोगिता में टीम को प्रदर्शित करने वाली पहली महिला कोच बन जाती हैं। और ध्यातव्य है कि मुख्य कोच ग्रेग पापोविच पहले हाफ में बाहर आ गए थे, और उनके बाद उन्होंने निर्देशन की बागडोर संभाली थी। तो पूर्व बास्केटबॉल खिलाड़ी बेकी हेमान नेशनल बास्केटबॉल प्रतियोगिता में टीम को निर्देशित करने वाली पहली महिला कोच बन गई हैं। कौन सी है महिला कोच? बेकी हेमान।
इसके बाद हम बात करते हैं दिसंबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा जारी रैंकिंग में विराट कोहली एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रेणी में 870 अंक के साथ पहले स्थान पे हैं और 23 दिसंबर 2020 को आईसीसी द्वारा जारी पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की बल्लेबाजी रैंकिंग में विराट कोहली एक पायदान के सुधार के साथ 7वें स्थान पर पहुँच गए हैं। और अगर बात करें तो 14 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी लियोन मेंडोका, ध्यान से सुनिएगा, लियोन मेंडोका भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं और इन्होंने मात्र 3 महीने में 16 टूर्नामेंट खेले हैं और इनकी ईलो रेटिंग 140 हो गई है। और इसी प्रकार से अखिल भारतीय शतरंज महासंघ में उन्हें ग्रैंड मास्टर की उपाधि दी है। इसके बाद भारतीय टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैना फरवरी 2021 में ग्रैंड स्लैम के मुख्य ड्रा में जगह बनाने वाली तीसरी भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। और निरुपमा भाखंड 1971 में, निरुपमा वैद्यनाथन 1998 में और सानिया मिर्जा 2004 में इससे पहले ग्रैंड स्लैम के मुख्य ड्रा में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी थी। और 6 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन सानिया मिर्जा के बाद अंकिता रैना ही दूसरी भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं जो ग्रैंड स्लैम के महिला युगल टूर्नामेंट में भाग लेंगी। 30 जनवरी 2021 को महिला राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप की प्रतियोगिता में सोनम मलिक ने साक्षी मलिक को 7-5 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। 9 जनवरी 2021 में आईसीसी द्वारा जारी वनडे बल्लेबाजी की रैंकिंग में विराट कोहली पहले और रोहित शर्मा दूसरे स्थान पर हैं। और 8 फरवरी 2021 को भारत के अनुभवी और तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा टेस्ट मैच में 300 विकेट लेने वाले भारत के 6वें गेंदबाज बन गए हैं। और उन्होंने यह रिकॉर्ड बनाया है इंग्लैंड के खिलाफ खेले जा रहे टेस्ट मैच के दौरान। इसी प्रकार से आईसीसी ने ऋषभ पंत को पहले महीने के 67 खिलाड़ी के रूप में चुन लिया है और आईसीसी ने पहली बार महीने के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को शुरू करने की पहल की है। इसी प्रकार से ऋषभ पंत को महीने के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के पहले पुरस्कार के रूप में चुना गया है। तो ऋषभ पंत को नया पुरस्कार जो कि पहले महीने के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी शुरू किया आईसीसी ने, उसमें पहली बार चुना गया है। इस प्रकार से नया पुरस्कार प्राप्तकर्ता पहले खिलाड़ी हैं ऋषभ पंत। 11 फरवरी 2021 को धावक हिमा दास को असम सरकार ने पुलिस उपाधीक्षक नियुक्त किया है और असम सरकार ने खेल को बढ़ावा देने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो कि देश के सामने मिसाल साबित होगा। 2 फरवरी 2021 को भारतीय गेंदबाज अशोक टिंडा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है और इन्होंने अपने कैरियर में 13 वनडे और 9 T20 मैच खेला हुआ है। 15 फरवरी 2021 को भारतीय टीम के पूर्व विकेटकीपर और बल्लेबाज नमन ओझा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। 15 जनवरी 2021 को भारतीय खेल प्राधिकरण ने बेलारूस के निकोलाई स्नेसारेव को भारतीय एथलेटिक्स टीम का मध्य और लंबी दूरी का कोच नियुक्त किया है। 9 फरवरी 2021 में रीत रीसिया को हराकर 82वीं सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप मनिका बत्रा ने जीत लिया है। और दोहा में विश्व ओलंपिक क्वालिफायर और एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में भाग लेने वाली मनिका बत्रा अब इसमें भाग लेने जा रही हैं। 9 फरवरी 2021 में अबू धाबी में होने वाला फार्मूला 1 रेस 2021 में भारत के नंबर 1 फार्मूला 1 ड्राइवर नारायण कार्तिकेयर ने अखिल भारतीय रेसिंग टीम का नेतृत्व करेंगे और इनके अलावा अर्जुन मैनी और नवीन राव भी भारतीय रेसिंग टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। डोपिंग में प्रतिबंधित वाराणसी उत्तर प्रदेश के पहलवान नरसिंह यादव 4 साल के बाद अब फिर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुश्ती लड़ने के लिए तैयार है। तो ध्यान रखिए, ये नरसिंह यादव है बहुत ही जुझारू खिलाड़ी। तो ये फिर से अपना प्रतिबंधित पीरियड पूरा करने के बाद 4 साल के बाद फिर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कुश्तियाँ लड़ेंगे। और पूर्व भारतीय क्रिकेट के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल से 150 करोड़ रुपए से ज़्यादा कमाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा। कानपुर क्रिकेट संघ के चेयरमैन डॉक्टर संजय कपूर को अखिल भारतीय शतरंज महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है और वे उत्तर प्रदेश शतरंज संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 7 जनवरी 2020 को सऊदी अरब में चल रही डकार रैली के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुए CS संतोष जो कि भारत के मोटरसाइकिल रेसर हैं। नाउ चर्चित खिलाड़ियों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत से खिलाड़ी चर्चित हुए हैं, ये भी ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। इस पर मैं पहले चर्चा करता हूं। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने 17 दिसंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उन्होंने 36 टेस्ट, 61 एक दिवसीय, 49 T20 मैच खेले हैं और उन्होंने 11981 और 59 विकेट लिए हैं। पैट कमिंस सबसे कम मैचों में ऑस्ट्रेलिया के लिए 150 टेस्ट विकेट लेने वाले 5वें गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने 31 मैचों में उपलब्धि हासिल की है। 31 दिसंबर 2020 को स्लोवाकिया की टेनिस खिलाड़ी डगमारा बास्कुआ को 2017 टेनिस मैचों में 5 बार फिक्सिंग के लिए 12 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है और ये प्रतिबंध लगाने के बाद कोई भी खिलाड़ी का कैरियर लगभग ख़त्म ही हो जाता है। 6 फरवरी 2021 को इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के दौरान पहले टेस्ट के दूसरे दिन अपने 100वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। 10 फरवरी 2021 को इथोपिया की गुडाफ सेराय ने उत्तरी फ्रांस में 1500 मीटर की इंडोर दौड़ में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने महिला वर्ग की इस दौड़ को 3 मिनट 53.05 सेकंड में पूरा किया है। पुर्तगाल के स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 21 जनवरी 2021 को नापोली को 2-0 से हराकर फुटबॉल इतिहास के शीर्ष स्कोरर बन गए हैं और उन्होंने 760 गोल कर लिए हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 760 गोल 1040 मैचों में बनाए हैं। जोसेफ विकान ने 759 गोल 493 मैच में बनाए हैं और पेले ने 757 गोल 812 मैचों में बनाए हैं। वहीं रोमेरियो ने 749 गोल 963 मैच में बनाए हैं। 17 फरवरी 2021 को दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान फाफ डुप्लेसिस ने टेस्ट क्रिकेट मैच से संन्यास ले लिया है और स्पेन के 17 वर्षीय कार्लोस अल्कारेज ग्रैंड स्लैम मैच जीतने वाले सबसे युवा पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं और मायर शरीफ ग्रैंड स्लैम मैच जीतने वाली मिस्र की पहली महिला खिलाड़ी हैं। मिस्र की पहली महिला खिलाड़ी मायर शरीफ ग्रैंड स्लैम मैच जीत गई है और उन्होंने फ्रांस की क्लोप पैकेट को हराकर ये इतिहास रच लिया है। तो ग्रैंड स्लैम जीतने वाली मिस्र की पहली महिला खिलाड़ी मायर शरीफ बन गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीएससी में ज़रूर पूछा जाएगा, इसको नोट डाउन करिए। नाउ द स्विट्ज़रलैंड के टेस्ट खिलाड़ी रोजर फेडरर ने लगातार 18वें साल पेशेवर टेनिस संघ एटीपी का शीर्ष पुरस्कार दिसंबर 2020 में जीत लिया है। किसने? स्विट्ज़रलैंड के टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने दिसंबर 2020 में बार्सिलोना के लिए 644वां गोल करके एक क्लब के लिए सर्वाधिक गोल करने वाले पेले का सांतोस के लिए 643 गोल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि लियोनेल मेसी ने बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड बनाया है और बुंडेसलीगा फुटबॉल टूर्नामेंट में अपने विरोधी खिलाड़ी पर थूकने के लिए बोरुसिया मोन्सेगलाबाख के फुटबॉलर मार्केस रूथुरम पर 5 मैच का प्रतिबंध लगा दिया गया है और ये 1 मैच का निलंबन भी इनके ऊपर लगाया गया है। दिसंबर 2020 में पुर्तगाल के फुटबॉल स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मोनाको में वर्ष 2020 का गोल्डन बूट पुरस्कार जीत लिया है। गोल्डन बूट पुरस्कार पुर्तगाल के फुटबॉल स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने गोल्डन बूट पुरस्कार जीत लिया है। अब पोलैंड के फुटबॉलर रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को वर्ष 2020 का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुना गया है। वर्ष 2020 का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को चुना गया है, जो कि पोलैंड कंट्री के हैं। श्रीलंका के तेज गेंदबाज धम्मिका प्रसाद ने 37 वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, जिन्होंने 25 टेस्ट, 24 वनडे और 20 T20 क्रिकेट मैच खेला है। उन्होंने टेस्ट में 75 और वनडे में 32 विकेट लिए हैं और दिसंबर 2020 में जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका को महिला एथलीट ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है। तो महिला एथलीट ऑफ द ईयर 2020 जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका को चुना गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर एग्जाम्स में आएंगे। 7 बार के फार्मूला 1 रेस के विश्व चैंपियन लुइस हैमिल्टन को
ब्रिटेन के सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया गया है और वह छठे फार्मूला 1 ड्राइवर हैं जिन्हें नाइटहुड की पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। स्वीडिश पोल वाल्टर आर्मड मोंटो डुप्लांटिस। स्वीडिश पोल वाल्टर खिलाड़ी आर्मड मोंटो डुप्लांटिस को वर्ष 2020 के पुरुष विश्व एथलीट ऑफ द ईयर से पुरस्कृत किया गया है। अब मैं आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करूंगा जिस पे कि आप देखेंगे। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं नेशनल करंट अफेयर्स के। तो हाल ही में आवास और शहरी विकास मंत्रालय ने जल जीवन मिशन शहरी के तहत पायलट पेयजल सर्वेक्षण शुरू किया है और ये सर्वेक्षण 10 शहरों में क्रमशः, जिसके नाम मैं लेता हूं आगरा, बदलापुर, भुवनेश्वर, चूरू, मदुरै, पटियाला, रोहतक, सूरत और तुमाकुर में किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अभी हाल में ही दूरसंचार एवं नेटवर्किंग उत्पादों जैसे स्विच, राउटर, रेडियो एक्सेस नेटवर्क, वायरलेस उपकरण और IoT एक्सेस उपकरणों के निर्माण के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना शुरू की है जिसकी लागत राशि है 12,195 करोड़ रुपए। 25 फरवरी 2021 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा असम के नौगांव में स्थित महामृत्युंजय मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई है और अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग NCSC के अध्यक्ष के रूप में विजय सांपला को चुना गया है और नमो कार्गो सेवा का संबंध कर्नाटक राज्य से है और नरेंद्र मोदी ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड हेतु चुने गए हैं। एशियाई विकास बैंक द्वारा जनवरी 2021 में बेंगलुरु शहर के विद्युत वितरण के आधुनिकीकरण के लिए $100 मिलियन का ऋण प्रदान किया गया है और प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात के राजकोट में एम्स की आधारशिला रखी गई है और भारत की पहली एयर टैक्सी चंडीगढ़ और हिसार के बीच में चलाई जाएगी और 28 दिसंबर 2020 को भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन की मजेंटा लाइन पर ड्राइवरलेस ट्रेन का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि 28 दिसंबर 2020 को भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किस मेट्रो स्टेशन पर मेजेंटा लाइन पर ड्राइवरलेस ट्रेन का उद्घाटन किया गया है? तो नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दूरसंचार विभाग के लिए स्पेक्ट्रम नीलामी की मंजूरी प्रदान की गई है और इसको 20 वर्ष के लिए वैधता दी गई है। 24 जनवरी 2021 को ऐतिहासिक बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन समझौते की पहली वर्षगांठ असम के कोकराझार में मनाई गई है। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की है। लुहरी जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और शिमला जिलों में सतलुज नदी के किनारे अवस्थित है और इस परियोजना के द्वारा प्रति वर्ष 758.20 मिलियन यूनिट का विद्युत उत्पादन होने की आशंका जताई जा रही है और हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में कांग्रेस पार्टी विश्वास मत परीक्षण के दौरान पूर्ण बहुमत नहीं जुटा पाई थी, जिसके कारण वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं सघन इंद्रधनुष 3.0 क्या है। कोविड-19 महामारी के दौरान नियमित टीकाकरण से छूट गए बच्चों और गर्भवती महिलाओं को कवर करने के लिए सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष IMI 3.0 शुरू कर दिया गया है और भारत के वाणिज्यिक मंत्रालय के अंतिम आंकड़ों के अनुसार चीन भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार रहा है और इसके बाद अमेरिका और UAE रहे हैं। अभी ही हाल में केंद्र सरकार ने ई-मोबिलिटी और EV चार्जिंग अवसंरचना के साथ इलेक्ट्रिक कुकिंग के लाभ के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से गो इलेक्ट्रिक अभियान की शुरुआत की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आरओ के लिए। अभी ही हाल में केंद्र सरकार द्वारा ई-मोबिलिटी और EV चार्जिंग अवसंरचना के साथ इलेक्ट्रिक कुकिंग के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से गो इलेक्ट्रिक अभियान की शुरुआत की गई है और केंद्र सरकार ने
जम्मू कश्मीर में 850 मेगावाट के रेट ले पावर प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल को अभी हाल में ही वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो आज का लेक्चर बस यहीं तक। कॉम्पिटेरिया का उद्देश्य है सभी पढ़ें, सभी बढ़ें। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो जमकर लड़ा नहीं। कॉम्पिटेरिया। मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। कॉम्पिटेरिया। सभी पढ़ें, सभी बढ़ें। धन्यवाद।